नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में चल रहे मामलों को एक ही जज के पास भेज दिया गया है। हालांकि मामले अलग अलग चलेंगे, इसका मतलब यह है कि सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई अलग अलग सुनी जाएगी। हर के लिए अलग अलग निर्णय दिए जाएंगे। दो अलग अलग फैसले आने पर अडानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस पर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने अडानी को आगे बढ़ाने के बाद अब अपनी खाल बचाने के लिए उन्हें छोड़ दिया है। स्वामी ने कहा कि अडानी एक अपराधी हैं, लेकिन ये मोदी ही थे जिन्होंने उनके लिए हर नियम तोड़कर उन्हें इतना बड़ा बना दिया। स्वामी ने कहा कि मोदी ने अडानी के लिए एक दिन के लिए ग्रीस की यात्रा भी की। बता दें, अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस चल रहे हैं, जिनमें एक रिश्वतखोरी का मामला भी है। अमेरिका लगातार इस बात को उठा रहा है और पीएम मोदी चुप हैं। कहा जा रहा है कि अगर अदालत ने कुछ गंभीर फैसला दिया तो मोदी को अडानी को छोड़ना पड़ेगा क्या, या वो क्या करेंगे। चीन लद्दाख से सटे चीनी इलाके में 2 काउंटीज बना रहा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा लद्दाख में भी आ रहा है। चीन की इन हरकतों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जाहिर की है। भारत ने कहा कि चीन को यह प्रोजेक्ट रोकना ही होगा। इस पर कांग्रेस ने भी पीएम मोदी को घेरा है। कांग्रेस ने कहा है कि चीन की घुसपैठ के सवाल पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन उनकी सरकार के अधिकारी ही बता रहे हैं चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन उन जगहों के नाम भी तय कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने चीन के होतान प्रांत में 2 नए काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा देखी है। इन तथाकथित काउंटियों के अधिकार क्षेत्र के हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं कि चीन लद्दाख में कब्जा करता रहा और नरेंद्र मोदी चीन को क्लीन चिट क्यों देते रहे। मोदी सरकार के मंत्रालय को इस घुसपैठ की जानकारी थी तो इस बात को दबाए क्यों रखा गया। नरेंद्र मोदी ने चीन की घुसपैठ पर कोई गुस्सा नहीं है कहकर देश को क्यों गुमराह किया। नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे, कब कहेंगे कि भारत की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं है। मणिपुर के सैबोल गांव से केंद्रीय बलों को कथित रूप से नहीं हटाए जाने को लेकर भीड़ ने कांगपोकपी जिले में शुक्रवार शाम को पुलिस अधीक्षक यानी एसपी कार्यालय पर हमला कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच झड़प के दौरान पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों सहित कई अन्य लोगों को भी चोटें आई। इस हिंसक झड़प में मणिपुर पुलिस के क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक घायल हो गए। हिंसा और तनाव के चलते कांगपोकपी जिले में हालात बिगड़ गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन इलाके में भारी तनाव बना हुआ है। मणिपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हमला होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपकी मणिपुर की आखिरी यात्रा जनवरी 2022 में भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए थी। 3 मई 2023 को राज्य में हिंसा भड़क उठी। 600 से अधिक दिन बीत चुके हैं और सैटेलाइट चित्रों के माध्यम से मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य में गांव के गांव मिटा दिए गए हैं। हाल ही में ताजा हिंसा तब देखी गई जब भीड़ ने कांगपोकपी जिले में पुलिस अधीक्षक पर हमला कर दिया, वो घायल हो गए। खड़गे ने कहा कि आपके अक्षम और बेशर्म मुख्यमंत्री ने खेद व्यक्त किया है, लेकिन राज्य में आपकी अनुपस्थिति को आसानी से उजागर कर दिया है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ दोहरा रहे हैं कि 250 से अधिक निर्दोष लोगों की मौत और 60,000 लोगों के विस्थापित होने के साथ खूबसूरत बॉर्डर स्टेट को गर्म बनाए रखने में भाजपा के कुछ निहित स्वार्थ हैं। लोग अभी भी 20 महीने से शिविरों में रह रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि शांति और सामान्य स्थिति सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। खड़गे ने कहा कि 6 दिसंबर को मणिपुर में भारतीय पार्टियों ने आपसे 3 अनुरोध किए थे। 2024 समाप्त होने से पहले मणिपुर का दौरा करें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। दिल्ली में आपने कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाएं, लेकिन आपने नहीं बुलाया। अपने आप को सीधे तौर पर मणिपुर में इन्वॉल्व करें, लेकिन लगता नहीं है कि आपने ऐसा किया है। अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो भी आप राजधर्म का पालन न करने की संवैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। भाजपा वो माचिस है जिसने मणिपुर को जला दिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। अब कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। अजय माकन के साथ पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा ने केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति में सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड अरविंद केजरीवाल हैं। पंजाब में आपकी सरकार को 3 साल होने को हैं और हमारे यहाँ आज तक महिलाओं को 1 रुपया नहीं दिया। अब केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। जब पंजाब में केजरीवाल से सवाल पूछा गया कि आप महिलाओं को पैसे कहां से देंगे, तो ये कहने लगे कि मैं रेवेन्यू का आदमी हूं, मुझे पता है कि पैसे कहां से लाना है। लेकिन आज पंजाब की हालत ये है
कि पिछले 3 साल में किसी पंचायत को 1 रुपया नहीं दिया गया, पंजाब की कॉरपोरेशन नगर पालिकाओं को 1 रुपया नहीं दिया गया, पंजाब के ग्रामीण इलाकों के अधिकतर सड़कें तबाह हो चुकी हैं। दिल्ली के महिलाओं और लोगों से मेरी गुजारिश है कि आपको आपके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि इन्होंने ना तो पंजाब में रुपए दिए और ना ही दिल्ली में देंगे। आज यानी 4 जनवरी को हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों की अपनी मांगों को लेकर किसान महापंचायत होगी। यहां किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल बीते 40 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने देश भर से किसानों से बातचीत के लिए उन्हें खनौरी बॉर्डर पहुंचने की अपील की है। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का आह्वान किया था। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने बीते 1 महीने से अधिक समय से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को अस्पताल नहीं ले जाने के लिए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी मीटिंग होने वाली है। यह मीटिंग दोपहर 3 बजे होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, चुनाव प्रभारी जय पांडा शामिल होंगे। इस बैठक में दिल्ली विधानसभा की रणनीति तय की जाएगी। बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी तरह से योजना बना रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस के बाद प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया। इस हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रदेश में जंगल राज बताया है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने सड़क में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इसके बाद से सड़क बनवाने वाला ठेकेदार नाराज था। ठेकेदार ने मुकेश को बुलाया और उन्हें मारकर लाश को अपने घर की सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। बीजेपी के जंगलराज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 दिनों से लापता पत्रकार का शव बरामद हुआ। बस्तर जंक्शन नाम का यूट्यूब चैनल चलाने वाले मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की रात से लापता थे। वो एक राष्ट्रीय चैनल से भी जुड़े हुए थे। एक ठेकेदार के कंपाउंड में बने सेप्टिक टैंक में उनका शव मिला। छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने बताया है कि मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के खिलाफ सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की रिपोर्ट की थी, इसलिए मुकेश की हत्या की आशंका जताई जा रही है। उनकी आखिरी लोकेशन भी ठेकेदार के यहाँ बने एक कंपाउंड की बताई गई है। अमेरिका के नए चुने राष्ट्रपति ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे। इस मौके को भव्य बनाने के लिए उन्होंने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को समारोह में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण भेजा है। अभी पूरी लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी का नाम फिलहाल इसमें शामिल नहीं है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की 24 से 29 दिसंबर की 6 दिनों की अमेरिकी यात्रा को लेकर भी कयास लगाए गए। सोशल मीडिया पर यहां तक कहा गया कि जयशंकर पीएम मोदी के लिए निमंत्रण कार्ड लेने की जुगत में अमेरिका गए हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी को अनफॉलो कर दिया है। लोग लिख रहे हैं कि व्हाइट हाउस ने किया पीएम मोदी को अनफॉलो, गजब बेइज्जती है। हालांकि सच्चाई यह है कि व्हाइट हाउस अभी केवल 6 अकाउंट फॉलो कर रहा है। ये अकाउंट हैं राष्ट्रपति जो बाइडन, उनकी पत्नी जिल बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उनके पति डगलस एम हॉफ, व्हाइट हाउस की कोविड-19 रिस्पॉन्स टीम और व्हाइट हाउस से ही जुड़ा एक अन्य अकाउंट। व्हाइट हाउस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ट्रंप को भी अनफॉलो नहीं करता है। इस अकाउंट से केवल भारतीय प्रशासन से जुड़े चुनिंदा लोगों को ही फॉलो किया जाता है। हालांकि पीएम मोदी को व्हाइट हाउस ने हाल फिलहाल में नहीं बल्कि करीब 5 साल पहले अनफॉलो किया था। बता दें, भारत ने जब कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने का फैसला किया, उसके बाद 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल ने पीएम मोदी समेत कई भारतीय ट्विटर हैंडल को फॉलो किया। हालांकि अब सभी हैंडल को अनफॉलो कर दिया गया है। व्हाइट हाउस ने सफाई में कहा था कि उनका ट्विटर हैंडल आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के अवधि के लिए ही मेजबान देशों के अधिकारियों के ट्विटर हैंडल को फॉलो करता है, ताकि संदेश लगातार रीट्वीट हो सकें। ये एक रूटीन प्रोसेस है। हालांकि जो ये दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी को ट्रंप के शपथ में बुलाया भी नहीं गया और व्हाइट हाउस ने अनफॉलो भी कर दिया, ये दावा गलत है। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और सैकड़ों उड़ानें और रेल गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उत्तर भारत इस समय शीतलहर के प्रकोप में है और घने कोहरे के कारण कई सवारी और मालगाड़ियां देरी से चल रही हैं। एजेंसी के अनुसार शनिवार सुबह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में दृश्यता लगभग 0 हो गई और तापमान और गिर गया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई हिस्से घने कोहरे से प्रभावित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने से 2 सप्ताह पहले ट्रंप को हश मनी मामले में सजा सुनाई जाएगी। न्यूयॉर्क के एक जज
10 जनवरी को इस मामले में सजा सुनाएंगे। न्यूयॉर्क जस्टिस जोआन मर्चा ने संकेत दिया है कि वो उन्हें जेल के बजाय प्रोबेशन या जुर्माना करेंगे या सशर्त रिहा कर देंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सजा सुनाए जाने के दौरान व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं। ट्रंप ने अपने खिलाफ इस मामले को खारिज करने के लिए अपनी चुनावी जीत का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। सजा सुनाए जाने को लेकर उनकी टीम ने जज के फैसले की आलोचना की है और कहा है कि इस अराजक मामले को तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। पिछले साल मई में ट्रंप को एक अडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के लिए $1.30 लाख दिए जाने के मामले में दोषी ठहराया गया था। ये राशि ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन को दी गई थी, जिन्होंने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान अडल्ट फिल्म स्टार को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट सिडनी में 3 जनवरी से शुरू हुआ। आज मुकाबले का दूसरा दिन है। इस मैच में भारतीय टीम पहली पारी में 185 रनों पर ढेर हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी भी 181 पर ढेर गई। भारत को पहली पारी के आधार पर महज 4 रनों की मामूली लीड मिली। अब भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सिडनी में खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच के बीच में ही तेज भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह स्टेडियम से बाहर चले गए। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह को स्टेडियम से बाहर स्कैन के लिए ले जाया गया है। उनकी गैर मौजूदगी में विराट कोहली टीम की अगुवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें वो गाड़ी में बैठकर बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। आईसीसी ने एक्स हैंडल पर भी जसप्रीत बुमराह के स्टेडियम से जाने की बात लिखी। लंच के बाद दूसरे सत्र में भारतीय गेंदबाज ने सिर्फ 1 ओवर गेंदबाजी की थी और उसके बाद मैदान से हट गए। इससे पहले उन्हें चोट की आशंका थी और उनकी गेंदबाजी की रफ्तार भी धीमी थी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जितने शानदार खिलाड़ी हैं उतने शानदार कैरेक्टर भी हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित ने सिडनी टेस्ट से आराम लेने का विकल्प चुना और नेतृत्व की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह को सौंप दी, जिससे उनके भविष्य के बारे में अटकलें लगने लगी। इस बीच उनके संन्यास की चर्चाएं भी तेज हो गईं। फैंस और एक्सपर्ट्स तमाम लोगों का यही सवाल है कि क्या रोहित शर्मा रिटायर्ड होंगे। अब इस मामले में खुद भारतीय कप्तान ने जवाब दिया। शनिवार को उन्होंने इन तमाम अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि वो खराब फॉर्म के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे सिडनी टेस्ट से हट गए हैं। रोहित ने स्टार स्पोर्ट्स को जानकारी दी कि मैंने संन्यास नहीं लिया है, मैं खड़ा रहा, यही मैं कहूँगा। मूल रूप से कोच और चयनकर्ता के साथ मेरी जो बातचीत हुई वो बहुत सरल थी। मैं रन बनाने में सक्षम नहीं हूँ, कोई फॉर्म नहीं है। उन्होंने कहा ये एक महत्वपूर्ण मैच है और हमें फॉर्म वाले खिलाड़ी की जरूरत है, जैसे कि हमारे बल्लेबाजी में है। लड़कों का फॉर्म अच्छा नहीं है। आप बहुत सारे खराब फॉर्म वाले खिलाड़ियों को टीम में नहीं रख सकते। मेरे दिमाग में ये साधारण सी बात चल रही थी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।